अकबर और बीरबल हंसी का अनोखा न्याय। एक दिन दरबार में अकबर बैठे थे। अचानक उन्होंने बीरबल से पूछा, अकबर बीरबल बताओ, इस दुनिया में सबसे मजेदार चीज क्या है? बीरबल, जहांपनाह, मजेदार तो वही है जिससे हर कोई हंस पड़े। लेकिन इसका सही जवाब देने के लिए मुझे एक दिन का समय दीजिए। अकबर ने हामी भर दी। अगले दिन की तैयारी। बीरबल ने सोचा कि बादशाह को हंसाने के लिए कोई अनोखा उपाय करना होगा। उसने गांव के कुछ मजाकिया लोगों को बुलाया और योजना बनाई। दरबार का नजारा। अगले दिन दरबार में बीरबल ने अलग अलग पात्र बुलाए। सबसे पहले एक किसान आया। वह बड़ा सा थाल लाया जिसमें प्याज ही प्याज रखे थे। किसान बोला, जहांपनाह, ये शाही प्याज है। इसे खाओगे तो इंसान कभी बूढ़ा नहीं होगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, कभी बूढ़ा नहीं होगा या कभी जवान नहीं रहेगा। पूरा दरबार हंस पड़ा। फिर एक मोटा आदमी आया जो घोड़े पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसका पेट इतना बड़ा था कि वह बार बार नीचे गिर जाता। अकबर हंसी रोक न पाए। तीसरा पात्र एक पंडित था। उसने कहा, महाराज, मैंने एक नई विद्या सीखी है, गधे की भाषा। फिर वह गधे की तरह बोलने लगा, ढेंचू ढेंचू। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर की जिज्ञासा। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, ये सब मजाक क्या है? असली जवाब दो, सबसे मजेदार चीज आखिर है क्या? बीरबल का जवाब। बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, सबसे मजेदार चीज है इंसान की मूर्खता। जब कोई मूर्खतापूर्ण काम करता है तो हर कोई हंस देता है। आज आपने देखा कि कैसे अजीब हरकतों ने सबको हंसा दिया। यही इस दुनिया की सबसे मजेदार चीज है। अकबर बीरबल की बात सुनकर ताली बजाते हुए बोले, वाह बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि से बड़ा कोई नहीं। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा और बीरबल की बात सच साबित हुई। अकबर और बीरबल सबसे मजेदार इनाम। दरबार में उस दिन जब सब ठहाकों से गूंज उठे, अकबर बादशाह बड़े खुश थे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, आज तो तुमने साबित कर दिया कि हंसी ही सबसे बड़ी दौलत है। अब देखना है कि हंसी का सबसे मजेदार इनाम किसे मिलता है। इनाम की घोषणा। अकबर ने ऐलान किया, जो कोई भी सबसे मजेदार बात या काम करेगा, उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। पूरा दरबार उत्सुक हो गया। लोग सोचने लगे कि कैसे सबसे मजेदार काम किया जाए। पहला प्रयास, हकीम की दवा। सबसे पहले दरबार का हकीम आया। वह बोला, जहांपनाह, मैंने एक दवा बनाई है। इसे खाने से आदमी इतना हंसेगा कि उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। हकीम ने वह दवा एक सिपाही को दी। बेचारा सिपाही खाते ही अजीब अजीब आवाजें निकालने लगा और नाचने लगा। पूरा दरबार हंसी से फट पड़ा। दूसरा प्रयास, विदूषक का मजाक। फिर शाही विदूषक आया। उसने अकबर की नकल उतारनी शुरू की। चलने का अंदाज, बोलने का ढंग, यहां तक कि मूंछें तिरछी करना भी। अकबर पहले तो गंभीर रहे, लेकिन फिर खुद ही जोर से हंस पड़े। तीसरा प्रयास, बीरबल की चालाकी। अब सबकी नजर बीरबल पर थी। अकबर बोले, तो बीरबल, अब तुम भी कुछ मजेदार करो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सबसे मजेदार इनाम वही है जो आप खुद ही खो बैठें और फिर खुद ही ढूंढें। इतना कहकर बीरबल ने चुपके से अकबर की अंगूठी निकालकर पास खड़े एक मंत्री की जेब में रख दी। फिर बोला, जहांपनाह, आपकी सबसे कीमती चीज कहाँ गई? अकबर ने देखा उनकी अंगूठी गायब थी। वह परेशान हो गए।
अकबर और बीरबल हंसी की सबसे कठिन परीक्षा। अकबर का विचार। एक दिन अकबर सोचने लगे, हर बार बीरबल ही सबसे मजेदार और समझदार निकलता है, लेकिन क्या वह मेरी दी हुई कठिन परीक्षा में भी सबको हंसा पाएगा? उन्होंने मन ही मन योजना बनाई। चुनौती की घोषणा। दरबार में अकबर ने कहा, दरबारियों, आज मैं एक नई चुनौती देता हूं। जो भी मुझे बिना मजाक किए, बिना अभिनय किए, सिर्फ बातों से हंसा देगा, उसे मैं 100 सोने की मुद्राएं दूंगा। और सबसे पहले यह काम बीरबल करेगा। सारे दरबारी चुप हो गए। बिना मजाक किए और बिना कोई हरकत किए किसी को हंसाना आसान नहीं था। बीरबल की तैयारी। बीरबल थोड़ी देर सोचते रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह, आपकी आज्ञा सर माथे। लेकिन मुझे यह काम अकेले नहीं करना है। मुझे आपकी मदद चाहिए। अकबर चौंक गए। मेरी मदद? हंसाने के लिए? बीरबल ने कहा, जी हां, क्योंकि सबसे मजेदार बात हमेशा राजा और प्रजा के बीच ही निकलती है। बीरबल की चालाकी। बीरबल ने अकबर से सवाल पूछना शुरू किया। बीरबल जहांपनाह, अगर आपसे कोई पूछे कि दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कौन है, तो आप क्या कहेंगे? अकबर, बिल्कुल मैं ही ताकतवर हूं। बीरबल, और अगर कोई पूछे कि दुनिया का सबसे बुद्धिमान कौन है? अकबर गर्व से, वो भी मैं ही हूं। बीरबल हंसते हुए, और अगर कोई पूछे कि दुनिया का सबसे मूर्ख कौन है? यह सुनते ही दरबारियों ने दबेदबे ठहाके लगाने शुरू कर दिए। अकबर हंसी रोकने लगे, लेकिन खुद ही मुस्कुरा पड़े। असली मजाक। फिर बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, जब कोई इंसान खुद को ही सबसे ताकतवर, सबसे बुद्धिमान और सबसे महान मान ले, तो दुनिया उसे सबसे मजेदार और कभी-कभी सबसे मूर्ख भी मान लेती है। अकबर और बीरबल हंसी का असली राज। दरबारियों की शिकायत। तीसरे भाग के बाद जब अकबर बीरबल को सोने की मुद्राएं दे रहे थे, तो कुछ दरबारी आपस में बड़बड़ाने लगे, हर बार बीरबल ही इनाम ले जाता है। आखिर इसमें खास क्या है? हंसाना तो कोई भी जानता है। अकबर ने यह सुना और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ठीक है, अगली बार इनाम सिर्फ बीरबल को नहीं मिलेगा। इस बार हर दरबारी को मौका दिया जाएगा कि वह अपनी हंसी की ताकत दिखाए। पहला दरबारी। एक दरबारी आगे आया और बोला, जहांपनाह, हंसी तो सबसे आसान चीज है। देखिए। वह अजीब चेहरे बनाने लगा, नाक मरोड़ी, आंखें तिरछी कीं। दरबार में कुछ लोग हंसे भी, लेकिन ज्यादातर उब गए। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, यह हंसी नहीं, यह तो नकल है। हंसी तभी सच्ची होती है जब दिल से आए। दूसरा दरबारी। अब दूसरा मंत्री खड़ा हुआ। उसने ऊंची आवाज में चुटकुले सुनाने शुरू किए। पहले चुटकुले पर सब हंसे, दूसरे पर कम हंसे, तीसरे पर सब बोर हो गए। अकबर ने सिर हिलाया। एक ही बात बार बार सुनकर कोई भी नहीं हंसता। बीरबल की बारी। अब सबकी निगाहें बीरबल पर थीं। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, हंसी की असली ताकत किसी की नकल या चुटकुले में नहीं, बल्कि अच्छे विचारों में छुपी होती है। फिर बीरबल ने एक कहानी सुनाई। एक गांव में दो पड़ोसी रहते थे। एक हमेशा दूसरों की बुराई करता और दूसरा हमेशा दूसरों की अच्छाई देखता। एक दिन गांव में आग लगी। जिसने हमेशा बुराई की, लोग उसकी मदद करने नहीं आए। लेकिन जिसने हमेशा सबको हंसाया और खुश रखा, उसके घर को बचाने पूरा गांव जुट गया। जहां लोग रो रहे थे, वहीं उसने सबको हंसी और हिम्मत दी। यही असली हंसी है, जो दुख में भी इंसान को संभाल ले। अकबर और बीरबल हंसी से सुलझा झगड़ा। समस्या दरबार में। एक दिन दो व्यापारी दरबार में आए।
दोनों आपस में बहुत झगड़ रहे थे। पहला व्यापारी बोला, जहां पनाह, इसने मेरा पैसा खा लिया और लौटा नहीं रहा। दूसरा व्यापारी बोला, नहीं नहीं, यह झूठ बोल रहा है, असली कर्जदार तो यही है। दोनों इतना चिल्लाने लगे कि पूरा दरबार शोर से भर गया। अकबर की उलझन। अकबर परेशान हो गए। बीरबल, इन दोनों का झगड़ा खत्म करो, वरना दरबार लड़ाई का मैदान बन जाएगा। बीरबल की योजना। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, झगड़ा अक्सर गुस्से से होता है। अगर इन्हें गुस्से की जगह हंसी आ जाए तो समस्या अपने आप हल हो जाएगी। अकबर हैरान रह गए। क्या कोई झगड़ा भी हंसी से खत्म हो सकता है? हंसी का खेल। बीरबल ने दोनों व्यापारियों को बुलाकर कहा, तुम दोनों में से जो भी सबसे पहले मुझे हंसा देगा वही सही और ईमानदार साबित होगा। दोनों चौंक गए। लेकिन प्रतियोगिता शुरू हुई। पहले व्यापारी ने अपनी ही लंबी नाक पर कपड़ा बांधकर नाचना शुरू किया। पूरा दरबार हंस पड़ा। दूसरा व्यापारी भी हंसी नहीं रोक पाया। फिर दूसरे व्यापारी ने पहले वाले की नकल की और ढेंचू ढेंचू की आवाज निकालने लगा। अब पहला व्यापारी भी पेट पकड़कर हंसने लगा। झगड़ा हुआ खत्म। कुछ देर में दोनों व्यापारी इतने जोर जोर से हंसने लगे कि अपना झगड़ा ही भूल गए। बीरबल ने कहा, देखा जहांपना, हंसी सबसे बड़ी औषधि है। जब दिल हल्का हो जाता है तो झगड़े भी खत्म हो जाते हैं। दोनों व्यापारियों ने एक दूसरे से माफी मांगी और सुलह कर ली। अकबर और बीरबल हंसी से मिटा दुहक। दरबार में शिकायत। एक दिन दरबार में एक गरीब किसान आया। उसका चेहरा उदास था और आंखों में आंसू भरे थे। वह बोला, जहां पनाह, मेरी जिंदगी बहुत दुखों से भरी है। फसल सूख गई, घर में खाने को कुछ नहीं है। ऊपर से मेरा मन इतना भारी रहता है कि जीने की चाह ही खत्म हो रही है। पूरा दरबार चुप हो गया। किसान की हालत देखकर सबको दया आई। अकबर की चिंता। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस बेचारे का दुख तो बहुत गहरा है। सोना चांदी देकर मदद तो की जा सकती है, पर इसके दिल का बोझ कैसे हटेगा? बीरबल का उपाय। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इस किसान को धन की ही नहीं, हंसी की भी जरूरत है। जब दिल हंसता है तो इंसान का साहस लौट आता है। फिर बीरबल किसान को अपने साथ महल के बगीचे में ले गए। हंसी का जादू। बीरबल ने किसान से कहा, अरे भाई, तुम्हारा चेहरा तो ऐसा लग रहा है जैसे नींबू खाकर बैठे हो। चलो पहले हंसी की फसल उगाओ। फिर बीरबल ने तरह तरह की हरकतें करनी शुरू की। पहले खुद ही मिट्टी उठाकर अपने सिर पर डाल ली और बोले, देखो, यह है बीरबल का नया ताज। फिर पेड़ से लटककर बोले, अगर फसल नहीं उगी तो मैं यहीं आम बन जाऊंगा। फिर अचानक घोड़े की आवाज निकालकर बोले, मेरा घोड़ा बोल रहा है कि जल्दी हंसो वरना वह गुदगुदी करने आ जाएगा। किसान पहले हैरान हुआ, फिर धीरे धीरे मुस्कुराने लगा और आखिरकार पेट पकड़कर हंस पड़ा। किसान की नई सोच। हंसते हंसते किसान बोला, बीरबल जी सच कह रहे हैं। जब तक मैं रोता रहा सब कठिन लगा, अब हंसकर लग रहा है कि मेहनत करके सब संभाल लूंगा। बीरबल ने समझाया, यही हंसी है जो इंसान को अंधेरे से उजाले में ले आती है। अकबर की प्रशंसा। जब किसान मुस्कुराते हुए गया, अकबर ने बीरबल से कहा, वाह बीरबल, सोना चांदी तो खत्म हो सकता है। अकबर और बीरबल हंसी का उत्सव। दरबार में विचार। एक दिन अकबर ने देखा कि राज्य में कई लोग आपस में छोटी छोटी बातों पर झगड़ रहे हैं। कोई गांव वाले शहर वालों से नाराज थे तो कोई व्यापारी किसानों से।
अकबर ने चिंता जताई। बीरबल, अगर प्रजा आपस में लड़ती रही तो राज्य कमजोर हो जाएगा। बीरबल की योजना। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, लड़ाई झगड़े का सबसे आसान इलाज है सबको एक साथ हंसाना। क्यों न हम एक हंसी का उत्सव मनाएं। अकबर को विचार पसंद आया और पूरे राज्य में घोषणा कर दी गई कि अमुक दिन राजधानी में हंसी का मेला लगेगा। उत्सव का दिन। उस दिन राजधानी में दूर दूर से लोग आए। किसानों ने मजेदार नाटक किए, व्यापारियों ने चुटकुले सुनाए, सैनिकों ने अपने ही कप्तान की मजेदार नकल की, बच्चों ने तोते और बंदर की कॉमेडी दिखाई। पूरा मैदान ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल का खास नाटक। आखिर में बीरबल मंच पर आए। उन्होंने एक नाटक प्रस्तुत किया, अगर दुनिया में सब लोग हमेशा गंभीर रहें। नाटक में दिखाया गया कि बादशाह बिना मुस्कुराए फरमान पढ़ते हैं तो प्रजा डर के मारे कांपती रहती है। व्यापारी बिना मुस्कुराए सौदा करते हैं तो सौदा कभी पक्का नहीं होता। पति पत्नी बिना हंसे रहते हैं तो घर कब्रिस्तान बन जाता है। लोग यह देख देख कर हंसी से लोटपोट हो गए। परिणाम, जब उत्सव खत्म हुआ तो गांव वाले, शहर वाले, व्यापारी और किसान सब एक दूसरे से हंसते हुए मिले। किसी ने कहा, भाई, जब हंसकर साथ रह सकते हैं तो झगड़ने की क्या जरूरत। अकबर की प्रशंसा। अकबर ने बीरबल को गले लगाकर कहा, बीरबल, तुमने पूरे राज्य को एक सूत्र में बांध दिया। सचमुच हंसी सबसे बड़ी ताकत है जो दिलों को जोड़ देती है। पूरा राज्य खुशी और हंसी से भर गया। अकबर और बीरबल, हंसी की सबसे बड़ी सीख। अकबर का सवाल। हंसी के मेले के कुछ दिन बाद अकबर ने दरबार में बीरबल को बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, अब तो तुमने हंसी से गरीब की मदद की, अपराधी को पकड़ा, झगड़े सुलझाए, मेरी चिंता मिटाई और पूरे राज्य को जोड़ दिया। लेकिन मुझे बताओ, हंसी की सबसे बड़ी ताकत आखिर क्या है। बीरबल का उत्तर। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, हंसी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह अमीर गरीब, राजा प्रजा, धर्म और जाति सबके बीच की दीवार तोड़ देती है। जब इंसान हंसता है तो वह सिर्फ इंसान रह जाता है, न बड़ा न छोटा। हंसी वह पुल है जो दिलों को जोड़ता है। एक प्रयोग। बीरबल ने दरबारियों से कहा, आज सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर बिना किसी भेदभाव के एक साथ हंसो। दरबारी, सिपाही, मंत्री, यहाँ तक कि अकबर भी सबने एक साथ ठहाका लगाया। महल की दीवारें तक गूंज उठीं। उस क्षण किसी के मन में न ईर्ष्या थी, न झगड़ा, न डर, सिर्फ खुशी थी। अकबर की घोषणा। अकबर भावुक हो गए और बोले, आज से हमारे राज्य में हर साल हंसी का उत्सव मनाया जाएगा, ताकि हमारी प्रजा कभी दुहक और झगड़ों में न फंसे, बल्कि हंसी से अपने जीवन को रोशन करे। निष्कर्ष। बीरबल झुककर बोले, जहां पनाह, यही हंसी की सबसे बड़ी ताकत है जो इंसान को इंसान से जोड़ देती है और जीवन को उत्सव बना देती है। पूरा दरबार तालियों और ठहाकों से गूंज उठा। सीख। हंसी सिर्फ मजाक नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। यह दुहक मिटाती है, रिश्ते जोड़ती है और इंसान को असली खुशी का एहसास कराती है। अकबर की कठिन चुनौती। अकबर की घोषणा। दरबार सजा हुआ था। सबकी नजरें अकबर पर थीं। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, तुम्हारी परीक्षा यह है, इस दरबार के सबसे गुस्सैल और कठोर व्यक्ति को इतना हंसाओ कि उसका गुस्सा मिट जाए। अगर तुम सफल हुए तो तुम्हें इनाम मिलेगा, अगर असफल हुए तो दरबार छोड़ना पड़ेगा। पूरा दरबार चौंक उठा। गुस्सैल और कठोर व्यक्ति कौन है? वह और कोई नहीं बल्कि सेनापति मिर्जा खान था, जिसकी तुनक मिजाजी और गुस्से की कहानियां पूरे राज्य में मशहूर थीं।
मिर्जा खान का गुस्सा सेनापति को सामने बुलाया गया। उसका चेहरा हमेशा की तरह लाल था और आंखों में आग थी। वह गरजकर बोला, जहांपनाह, मुझे यहां क्यों बुलाया गया है? मेरे पास फालतू बैठने का समय नहीं है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबको लगा अब बीरबल के लिए यह असंभव है। बीरबल की चालाकी। बीरबल शांत खड़े रहे। फिर धीरे से बोले, सेनापति जी, सुना है आपसे बड़ा वीर कोई नहीं, पर एक बात पूछनी है, क्या आप अपने ही गुस्से को हरा सकते हैं? मिर्जा खान भड़क उठा। गुस्सा मेरा दुश्मन नहीं, मेरी ताकत है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तो चलिए आज देखते हैं कि यह ताकत आपको कहां तक ले जाती है। हंसी का जाल। बीरबल ने सेनापति के सामने कुछ अजीब हरकतें शुरू कर दी। पहले उसकी चाल की नकल की, फिर उसकी भारी आवाज की, और फिर उसकी तलवारबाजी का हाव भाव करते हुए जोर जोर से गिरने संभलने का नाटक किया। शुरुआत में सेनापति और ज्यादा गुस्से में आया, लेकिन दरबारियों के जोरदार ठहाके सुनकर उसका गुस्सा ढीला पड़ने लगा। आखिरकार जब बीरबल ने सेनापति की आवाज में कहा, मैं गुस्से में इतना ताकतवर हूं कि मच्छर भी मुझसे डरकर छींके नहीं मारते, तो सेनापति खुद ठहाका मारकर हंस पड़ा। अकबर की प्रसन्नता। पूरा दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने कर दिखाया। तुमने गुस्से के पहाड़ को भी हंसी से पिघला दिया। मंत्रीगण जो बीरबल को फंसाना चाहते थे, शर्म से सिर झुका बैठे। मंत्रीगण की नई साजिश। हार का दुख। जब बीरबल ने सेनापति मिर्जा खान को भी हंसा दिया, तो दरबार के वे मंत्री और भी चिढ़ गए। उन्होंने सोचा, अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो हमारी कोई अहमियत ही नहीं रहेगी। हमें बीरबल को हर हाल में नीचा दिखाना होगा। गुप्त बैठक। रात के अंधेरे में वे सब आपस में मिले। एक मंत्री बोला, हमने गुस्सैल सेनापति को सामने रखा, फिर भी बीरबल जीत गया। अब हमें ऐसी समस्या लानी होगी जिसमें हंसी नहीं बल्कि आंसू चाहिए हों। दूसरे मंत्री ने सुझाव दिया, क्यों न ऐसी स्थिति पैदा करें जहां लोग हंसने की बजाय रो पड़े। तब बीरबल कुछ नहीं कर पाएगा। सभी इस योजना पर राजी हो गए। दरबार में झूठी फरियाद। अगले दिन दरबार में एक औरत आई। उसके कपड़े फटे हुए थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, जहांपनाह, मेरा सब कुछ लुट गया है। मैं गरीब हूं, भूखी हूं, और अब मेरे पास जीने का सहारा भी नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें बीरबल पर टिक गईं। अब हंसी कहां से आएगी? बीरबल की सूझबूझ। बीरबल ने औरत से पूछा, माई, तुम्हारा सब कुछ कैसे लुटा? औरत बोली, मंत्री जी ने वादा किया था कि मेरी मदद करेंगे, लेकिन उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया और मुझे भगा दिया। पूरा दरबार चौंक गया। मंत्रीगण घबरा गए, क्योंकि यह तो उनकी गढ़ी हुई चाल थी। हंसी की असली ताकत। अकबर का विचार। मंत्रियों की चाल बेनकाब होने के बाद अकबर सोच में पड़ गए। उन्होंने मन ही मन कहा, बीरबल ने हर जगह हंसी से काम लिया, पर क्या यह सच में हर परिस्थिति में काम आ सकती है? मुझे इसे और गहराई से परखना होगा। नई चुनौती। अगले दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की, बीरबल, इस बार तुम्हारी चुनौती यह है कि तुम एक ऐसे व्यक्ति को हंसाओ जो जीवन से पूरी तरह निराश हो चुका है, जो रोना चाहता है, जीने से हार चुका है। अगर तुम उसमें मुस्कान ला पाए तो मैं मानूंगा कि हंसी सच में सबसे बड़ी ताकत है। पूरा दरबार चौंक गया। यह काम तो असंभव लग रहा था। निराश व्यापारी। अकबर ने दरबार में एक व्यापारी को बुलवाया।
उस व्यापारी का सब कुछ डूब चुका था, घर, व्यापार, सम्मान। उसके चेहरे पर केवल गम और निराशा थी। वह बोला, जहां पनाह, मेरे पास अब खोने को कुछ नहीं। मेरी जिंदगी बेकार हो चुकी है। बीरबल का तरीका। बीरबल व्यापारी के पास गए और बोले, भाई, अगर तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं है तो कम से कम हंसी तो खोकर देखो, शायद वही वापस लौट आए। व्यापारी ने चुपचाप सिर झुका लिया। तब बीरबल ने एक थैली उसके हाथ में रख दी और कहा, इसमें राज्य का खजाना है, पर इसे खोलना मत, बस अपने पास रखना। व्यापारी चौंका, सचमुच खजाना? उसका चेहरा चमक उठा। हंसी का फव्वारा। बीरबल ने धीरे से कहा, अब सोचो, जब तक तुम निराश थे तब तक किसी ने तुम्हें यह खजाना नहीं दिया, पर जैसे ही तुम्हारे चेहरे पर उम्मीद की चमक आई, तुम्हें यह मिला। देखो, उम्मीद और हंसी ही असली खजाना है। व्यापारी ने थैली खोली और उसमें से निकले ढेर सारे हंसी वाले खिलौने। घंटी, रुमाल से निकलता नकली कबूतर और लकड़ी की नाचती गुड़िया। व्यापारी ठहाका मारकर हंस पड़ा। पूरा दरबार भी हंसी से गूंज उठा। अकबर की प्रसन्नता। अकबर ने तालियां बजाईं और बोले, बीरबल, आज तुमने साबित कर दिया कि हंसी निराशा में भी जीवन भर सकती है। मैं मानता हूं, हंसी ही सबसे बड़ा खजाना है। हंसी की पाठशाला। अकबर का आदेश। व्यापारी को मुस्कुराते देखकर अकबर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, अब तो मुझे यकीन हो गया है कि हंसी में सचमुच जीवन बदलने की ताकत है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि पूरे साम्राज्य में हंसी की पाठशाला बनाई जाए, जहां लोग न सिर्फ पढ़ना लिखना सीखें बल्कि मुस्कुराना और हंसना भी सीखें। बीरबल की योजना। बीरबल ने सुझाव दिया, जहां पनाह, इन पाठशालाओं में बच्चों को हंसी वाले खेल सिखाए जाएंगे, बुजुर्गों को चुटकुले सुनाए जाएंगे और हर हफ्ते वहां हंसी का छोटा उत्सव होगा। अकबर ने तुरंत आदेश जारी कर दिया। पहला दिन। पहली हंसी की पाठशाला आगरा के पास खोली गई। बच्चे वहां पहुंचे और अध्यापक ने पढ़ाई से पहले कहा, आज की पहली कक्षा है, जोर से हंसो। बच्चों ने ठहाका लगाया। फिर उन्हें पढ़ाया गया, गुस्सा कैसे कम करें, दुहक में भी कैसे मुस्कुराएं और दूसरों को हंसाकर कैसे दोस्ती बनाएं। एक मजेदार घटना। एक बार एक बच्चा कक्षा में रोने लगा। अध्यापक ने तुरंत उससे कहा, बेटा, अगर तुम रोते रहोगे तो आंसुओं से यहाँ नाव चलानी पड़ेगी। चलो अब मुस्कुराओ ताकि हम सब उसमें सफर न करें। बच्चा खिलखिलाकर हंस पड़ा। पूरा माहौल हल्का हो गया। दरबार में रिपोर्ट। कुछ ही दिनों बाद जब बीरबल ने अकबर को रिपोर्ट दी तो सब चकित थे। लोग कम झगड़ रहे थे, बच्चे ज्यादा खुश थे और गांव का माहौल पहले से उजला हो गया था। विदेशी दूत और हंसी की परीक्षा। विदेशी दूत का आगमन। एक दिन आगरा दरबार में पड़ोसी राज्य से एक दूत आया। वह बहुत गंभीर और कठोर चेहरे वाला आदमी था। उसने आते ही कहा, जहां पनाह, आपके राज्य की हंसी की पाठशाला की चर्चा दूर दूर तक पहुंच गई है, लेकिन मैं नहीं मानता कि हंसी राजनीति और कूटनीति में कोई काम आ सकती है। मुझे साबित करके दिखाइए कि हंसी हमारी गंभीर बातों में भी फायदा पहुंचा सकती है। दरबार में हलचल मच गई। यह बीरबल के लिए एक नई चुनौती थी। अकबर की शंका। अकबर ने धीरे से बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, अब यह तुम्हारे ऊपर है। अगर तुमने इस दूत को प्रभावित न किया तो हमारी हंसी की पाठशाला का मजाक बन जाएगा। बीरबल का तरीका। बीरबल उठे और दूत से बोले, मान्यवर, बातचीत की शुरुआत हम मुस्कुराकर करें या गुस्से से? दूत ने तुनक कर कहा,
राजनीति में मुस्कान की जगह नहीं, सिर्फ सख्ती की जरूरत होती है। बीरबल ने तुरंत एक नकली कड़ा चेहरा बनाकर कहा, ठीक है, अब से हम पूरी बातचीत इसी गुस्से वाले चेहरे से करेंगे। जरा सोचिए, अगर खाना भी इसी तरह गुस्से से खाएंगे तो कैसा लगेगा। फिर बीरबल ने खाने का नाटक किया, मुंह बनाकर, गुस्से से चबाते हुए और आंखें तरेरते हुए। पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। दूत भी अपनी हंसी रोक न सका और ठहाका मार बैठा। हंसी का असर, बीरबल ने मुस्कुराकर कहा। देखा मान्यवर, मुस्कान ने हमारी बातचीत को आसान बना दिया। अगर हम गुस्से से ही शुरू करते तो शायद हम दुश्मन बन जाते, लेकिन हंसी ने हमें दोस्त बना दिया। दूत ने सिर झुकाकर स्वीकार किया। बीरबल, तुम सही कहते हो। मैं आज यह सीख लेकर जाऊंगा कि राजनीति में भी मुस्कान सबसे बड़ा हथियार है। हंसी से टला युद्ध, युद्ध का संकट। एक दिन दरबार में खबर आई कि पड़ोसी राज्य के राजा ने अकबर को युद्ध की चुनौती दी है। कारण यह था कि अकबर के साम्राज्य की समृद्धि और हंसी की पाठशाला की चर्चा सुनकर वह ईर्ष्या करने लगा था। अकबर चिंतित हुए। युद्ध होने पर हजारों जानें जाएंगी। बीरबल, अब क्या किया जाए? बीरबल का सुझाव। बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह, अगर उनकी ईर्ष्या से युद्ध की नौबत आई है तो क्यों न हम हंसी से ही उसका इलाज करें। अकबर चकित रह गए। हंसी से युद्ध कैसे रुकेगा? बीरबल ने कहा, मुझे एक दूत बनाकर उनके दरबार भेज दीजिए। मैं कोशिश करता हूं। विरोधी दरबार में बीरबल। बीरबल विरोधी राजा के दरबार पहुंचे। वहां का माहौल भारी और गंभीर था। राजा गरजकर बोला, बीरबल, अकबर से कह देना युद्ध अब निश्चित है। बीरबल ने बिना डरे कहा, महाराज, युद्ध से पहले मैं आपके सामने अपनी सेना का एक नया हथियार दिखाना चाहता हूं। राजा चौंका, नया हथियार? हंसी का हथियार। बीरबल ने दरबार के बीच में खड़े होकर अजीब अजीब चेहरे बनाने शुरू किए। कभी घोड़े जैसी आवाज निकाली, कभी उल्लू की, कभी बिल्ली जैसी म्याऊं की। दरबारियों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। कुछ ही देर में सब जोर जोर से हंसने लगे। आखिरकार कठोर राजा भी अपनी हंसी रोक न सका और ठहाका मारकर हंस पड़ा। बीरबल की बात। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, अगर हमारी हंसी आपके दिल का बोझ हल्का कर सकती है तो सोचिए युद्ध में हमारे हंसी वाले हथियार क्या कर देंगे। तो क्यों न हम युद्ध छोड़कर मित्रता कर लें और दोनों राज्य मिलकर हंसी का उत्सव मनाएं। राजा हंसते हंसते बोला, बीरबल, तुमने मेरा गुस्सा मिटा दिया। हंसी महोत्सव। अकबर का आदेश। युद्ध टलने के बाद अकबर इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने पूरे साम्राज्य में एक बड़ा आयोजन करने का ऐलान किया। उन्होंने दरबार में कहा, हम युद्ध की जगह अब हंसी का उत्सव मनाएंगे। हर प्रजा, चाहे अमीर हो या गरीब, सब इसमें भाग ले सकते हैं। इस उत्सव का नाम रखा गया हंसी महोत्सव। तैयारियां। राजधानी के बाजार सजने लगे। हर गली चौराहे पर रंग बिरंगे झंडे लगाए गए। संगीतकार अपने बाजे सवार रहे थे, नाटककार मजेदार नाटक तैयार कर रहे थे और मस्खरे अपनी हंसी ठिठोली की कला को निखार रहे थे। बीरबल ने सुझाव दिया, जहां पनाह, क्यों न हम अलग अलग प्रतियोगिताएं रखें, जैसे सबसे लंबी हंसी, सबसे अजीब हंसी और सबसे प्यारी हंसी। अकबर खिलखिलाकर बोले, वाह बीरबल, यह तो शानदार विचार है। महोत्सव का दिन। आखिरकार दिन आ ही गया। लोग दूर दूर से ऊंट, घोड़े, बैलगाड़ी और पैदल चलकर राजधानी पहुंचे। बाजारों में मिठाइयां बंट रही थीं, ढोल नगाड़े बज रहे थे। हर जगह सिर्फ मुस्कान और ठहाके गूंज रहे थे। प्रतियोगिताएं।
एक सबसे लंबी हंसी। एक बुजुर्ग किसान इतने लंबे समय तक हंसा कि लोग गिनती भूल गए। दो सबसे अजीब हंसी। एक औरत की हंसी बकरी की मेमे जैसी थी। सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। तीन सबसे प्यारी हंसी। एक छोटे बच्चे की मासूम खिलखिलाहट ने सबका दिल जीत लिया। विशेष पल। अकबर ने भी मंच पर आकर अपनी ठहाका मारने वाली हंसी निकाली। पूरा दरबार और जनता हैरान रह गई। हमारे सम्राट भी हंसी में सबसे आगे हैं। बीरबल ने चुटकी लेते हुए कहा, जहां पनाह, अब यह साम्राज्य तलवार से नहीं बल्कि आपकी हंसी से और मजबूत होगा। हंसी राज की गूंज। महोत्सव की खबर फैली। अकबर बीरबल का हंसी महोत्सव इतना शानदार रहा कि उसकी चर्चा पूरे साम्राज्य में होने लगी। यात्री और व्यापारी जब दूसरे देशों में गए तो वहां उन्होंने बड़े गर्व से कहा, हमारे सम्राट अकबर के राज में न युद्ध है न दुख। वहां तो हर साल हंसी का महोत्सव मनाया जाता है। शून्य। पड़ोसी देशों की प्रतिक्रिया। पड़ोसी राज्यों के राजा पहले तो हैरान हुए। वे सोचने लगे, हम अपनी ताकत तलवार और सेना से दिखाते हैं और अकबर अपने साम्राज्य को हंसी से मजबूत बना रहे हैं। यही वजह है कि उनकी प्रजा इतनी खुश है। धीरे धीरे यह चर्चा भी होने लगी कि हंसता हुआ राज्य कभी पराजित नहीं होता। दोस्ती का प्रस्ताव। कुछ महीनों बाद अलग अलग राज्यों से दूत अकबर के दरबार पहुंचे। उन्होंने कहा, जहां पनाह, हम अकबर साम्राज्य से मित्रता करना चाहते हैं। अगर हमें भी आपकी तरह हंसी और सुख शांति मिले तो हमारे राज्य भी खिल उठेंगे। अकबर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मित्रता तलवार से नहीं दिल से होती है। अगर आप सब सच्ची दोस्ती का हाथ बढ़ाए तो मेरा साम्राज्य आपको भी हंसी का हिस्सा बांटने को तैयार है। अंतर्राष्ट्रीय हंसी उत्सव। बीरबल ने सुझाव दिया, जहां पनाह, क्यों न हम इस बार अंतर्राष्ट्रीय हंसी उत्सव आयोजित करें जिसमें पड़ोसी राज्यों के लोग भी शामिल हों। अकबर को यह विचार बहुत भाया और सचमुच पहली बार ऐसा हुआ कि अलग अलग देशों के लोग एक जगह आए और हंसी ठिठोली नाच गाना मजेदार किस्सों के साथ उत्सव मनाया। नतीजा, जहां पहले सीमा पर तलवारें टकराने का डर था, अब वहां दोस्ती और मेल मिलाप का पुल बनने लगा। लोग कहने लगे, अकबर का साम्राज्य सच में अद्वितीय है, जहां नफरत की जगह हंसी का राज चलता है। षड्यंत्रकारी और बीरबल की चतुराई। षड्यंत्रकारियों की योजना। कुछ दरबारी मंत्रियों और बाहरी ताकतों को अकबर का हंसी राज रास नहीं आया। उन्होंने सोचा, अगर हम बीरबल को फंसा दें तो हंसी का यह साम्राज्य खत्म हो जाएगा। वे रात के अंधेरे में मिलकर योजना बनाने लगे। उनका मकसद था बीरबल को झूठे आरोप में फंसाना और अकबर के विश्वास को तोड़ना। झूठा आरोप। अगले दिन एक दरबारी भारी मन से अकबर के पास आया और बोला, जहां पनाह, बीरबल ने विदेशियों से गुपचुप बात की है। शायद वह हमारे राज के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। अकबर थोड़े भ्रमित हुए, पर उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, अगर मैंने कोई गलती की है तो मुझे खुद बताए, मैं उसे सुधार लूं। वरना चलिए मैं आपको अपनी चतुराई दिखाता हूं। बीरबल की चाल। बीरबल ने तुरंत षड्यंत्रकारियों की योजना उल्टी करने का उपाय किया। उन्होंने कहा, अच्छा तो हम आज एक खेल खेलेंगे। जो सच बोलेगा वही विजय पाएगा और जो झूठ बोलेगा उसकी हंसी पूरे दरबार में गूंजेगी। षड्यंत्रकारियों ने सोचा, हंसी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सच्चाई सामने आती है। बीरबल ने दरबार में सभी को खड़ा किया। हर एक से पूछा, तुमने बीरबल के बारे में क्या सुना?
जब साजिशकार बोले तो बीरबल ने हंसते हुए हल्के हल्के उनके नकली चेहरे और अजीब आवाज की नकल की। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। साजिशकार खुद शर्मिंदा होकर हंस पड़े। अकबर ने गंभीर होकर कहा, देखा, बीरबल ने हंसी से ही साजिश को नाकाम कर दिया। जो लोग झूठ बोलते हैं उनका पर्दाफाश होना निश्चित है। बीरबल की सीख। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, हंसी केवल दिल जोड़ने का जरिया नहीं बल्कि झूठ और चालाकी को भी उजागर करती है। सच्चाई और हंसी साथ चलें तो कोई शक्ति उसे हरा नहीं सकती। हंसी से शुरू हुआ नया युग। साम्राज्य में शांति। बीरबल ने षड्यंत्रकारियों को नाकाम कर दिया और पूरे साम्राज्य में हंसी का माहौल फिर से लौट आया। अब कोई डर या शंका नहीं थी, सिर्फ खुशी और उत्सव था। गांव शहर में लोग मिलकर काम करने लगे, झगड़े कम हुए और दोस्ती बढ़ी। हंसी की पाठशालाएं। हंसी की पाठशालाएं अब पूरे राज्य में फैल गई थीं। बच्चे पढ़ाई के साथ साथ हंसी के खेल खेलते, बुजुर्ग मजेदार कहानियां सुनाते और गांव-गांव में हंसी का उत्सव होता। बीरबल अक्सर जाते और बच्चों और जनता को हंसने मुस्कुराने के गुर सिखाते। अकबर का आदेश। अकबर ने दरबार में घोषणा की, जहां हंसी है वहां दुख और युद्ध नहीं टिक सकते। इसलिए हमारे राज्य में हर साल हंसी महोत्सव और हंसी पाठशालाएं अनिवार्य होंगी। जनता की खुशी। लोग बेहद प्रसन्न हुए। किसान, व्यापारी, सैनिक और मंत्री सब मिलकर हंसी महोत्सव मनाते। पुराने झगड़े भुला दिए गए और रिश्तों में मिठास आ गई। एक बुजुर्ग ने कहा, अब हम सिर्फ अकबर और बीरबल के साम्राज्य में ही नहीं बल्कि उनकी हंसी की शिक्षा में भी समृद्ध हैं। बीरबल की चतुराई। बीरबल मुस्कुराते हुए अकबर के पास गया और कहा, जहां पनाह, हंसी केवल मनोरंजन नहीं है, यह जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। अगर हम इसे सही दिशा में प्रयोग करें तो राज्य में कभी युद्ध और दुख का असर नहीं होगा। अकबर ने सर झुकाकर उत्तर दिया, बीरबल, तुमने न केवल मेरा बल्कि पूरे साम्राज्य का जीवन बदल दिया। तुम सच में मेरी आंखों का सबसे बुद्धिमान हीरा हो। हंसी का राज्य, भविष्य की तैयारी। अकबर ने देखा कि हंसी केवल वर्तमान में खुशियां लाती है बल्कि भविष्य की पीढ़ियों को भी प्रेरित करती है। उन्होंने आदेश दिया, अब हम बच्चों के लिए विशेष पाठशालाएं बनाएंगे जहां उन्हें पढ़ाई के साथ साथ हंसी और मित्रता के मूल्य भी सिखाए जाएं। बच्चों की भूमिका। बच्चे हंसी के खेल खेलते, नाटक प्रस्तुत करते और नई कहानियां बनाते। वे बूढ़ों और युवा दोनों के साथ मिलकर हंसी के उत्सव में भाग लेते। इस प्रकार हंसी की परंपरा अगली पीढ़ियों तक पहुंचने लगी। बीरबल की भूमिका। बीरबल बच्चों को सिखाता, सच्चाई और हंसी का उपयोग हर समस्या का हल निकाल सकता है। अगर तुम यह सीखते रहो तो तुम्हारे राज्य में कभी दुख और झगड़ा नहीं रहेगा। बच्चे उत्साहित होकर कहते, बीरबल अंकल, हम भी अपने जीवन में हंसी का प्रयोग करेंगे। राज्य में स्थायी खुशहाली। समय के साथ अकबर के राज्य में न केवल शांति बनी बल्कि जनता का जीवन समृद्ध और खुशहाल हो गया। किसानों के खेत हरे भरे, व्यापारी खुशहाल और दरबार में हमेशा हंसी गूंजती। सभी ने समझ लिया कि हंसी केवल मजाक नहीं बल्कि शक्ति, शिक्षा और प्रेम का स्रोत है। अकबर की प्रसन्नता। अकबर मुस्कुराए और बीरबल से बोले, बीरबल, तुमने न केवल मेरी आंखें खोली बल्कि पूरे राज्य को एक नई राह दिखाई। तुम सच में मेरा सबसे बुद्धिमान और प्रिय सलाहकार हो। बीरबल ने सिर झुकाकर मुस्कुराया और कहा, जहां पनाह, जब हंसी सच्चाई और मित्रता के साथ हो तो यह कभी समाप्त नहीं होती। यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। हंसी का संदेश। संदेश पूरे साम्राज्य में।
अकबर और बीरबल के प्रयासों से राज्य में शांति और खुशहाली कायम हो गई थी। लेकिन अब बीरबल ने सोचा, हंसी का संदेश सिर्फ हमारे राज्य तक क्यों सीमित रहे। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, क्यों न हम इस हंसी और मित्रता की सीख को पड़ोसी राज्यों और दूर दूर के लोगों तक पहुंचाएं। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने आदेश दिया कि प्रत्येक गांव, नगर और शहर में हंसी पाठशालाएं और मुस्कान उत्सव आयोजित किए जाएं। दूर दूर से लोग आए। दूसरे राज्यों और देशों के लोग भी अकबर के हंसी राज की खबर सुनकर उत्सुक होकर आने लगे। वे अपने बच्चों और परिवारों के साथ आते और बीरबल की शिक्षाओं का लाभ उठाते। बीरबल उन्हें सिखाता, हंसी केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समझदारी, मित्रता और सच्चाई का प्रतीक है। इसी से समाज मजबूत और खुशहाल बनता है। मित्रता का नया युग। धीरे धीरे अकबर का साम्राज्य और उसके पड़ोसी राज्य एक बड़े दोस्ती नेटवर्क में बदल गए। विपरीत परिस्थितियों में भी युद्ध नहीं हुआ। लोग समझ गए कि हंसी और मित्रता से रिश्तों को मजबूत किया जा सकता है। अकबर और बीरबल की संतुष्टि। अकबर ने बीरबल की ओर मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और हंसी ने न केवल मेरे राज्य को सुरक्षित किया बल्कि पूरे आसपास के देशों में शांति का संदेश फैलाया। तुम सच में अनमोल हो। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, जब हंसी और सच्चाई साथ चलती हैं तो यह शक्ति कभी खत्म नहीं होती। यह संदेश हर दिल तक पहुंचता रहेगा।